दोस्तों, एक पिता अपनी डॉक्टर बेटी को किसी मजदूर के हाथों में जाते कैसे देख सकता था। बस इसी बात से वह इतना दुखी और परेशान होता है कि वह अपनी बेटी के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाता है जिसके बारे में सुनकर और समझकर लोगों के हाथ पैर कांप गए। और दोस्तों, ये इतना हल्का कांड नहीं था, बहुत ही बड़ा कांड था। और इसी कांड के चलते वह जो लड़की है आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। दरअसल इस शादी के फंक्शन में लगातार एक के बाद एक 3 गोलियां चलती हैं और उन गोलियों के चलने से वह लड़की जो कि एक डॉक्टर बन गई थी MBBS, वह अब इस दुनिया में ना रही। साथ ही साथ उसका जो मंगेतर है, उस मंगेतर को भी 2 गोलियां लगी हैं और वह अभी अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है और हॉस्पिटल के ICU में मौजूद है। तो व्यक्ति ने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया, वह आदमी भी कहाँ बच पाता। वहाँ पर मौजूद उस भीड़ ने उस आदमी के साथ इतनी ज़बरदस्त मारपीट करी, उसको इतने बुरे तरीके से यानी कि मारा पीटा, वह भी ICU में पहुंच गया। आखिर क्या है ये मामला, कैसे एक पिता ने अपनी होनहार बेटी की जान ले ली, आज हम आपको पूरी कहानी ढंग से बताने वाले हैं। आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं भीषण प्रकाश और दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने बच्चों का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जलगांव, महाराष्ट्र से। दोस्तों, जलगांव के अंतर्गत आने वाले वह जो एक मैरिज गार्डन है, जहां पर एक लड़की की बारात आने वाली है। साथ ही साथ वहां पर उसके भाई और भाभी की हल्दी की रस्म भी पूरी हो रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं, यहाँ जिस लड़की दिशा नाम की लड़की, दोस्तों यहाँ पर दिशा नाम की लड़की, दोस्तों इस जगह पर एक MBBS लड़की तृप्ति, जिसने अपने यानी कि जो प्रेमी है उस अविनाश के साथ प्रेम विवाह तो कर लिया, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि उनका जो शादी है वह पूरे पारिवारिक ढंग से हो। और इसी दौरान इसी बात पर वो लोग अब यानी कि उस लड़की दिशा जब शादी करती है उसी दिन उनकी हल्दी की रस्म पूरी होने वाली है। और दोस्तों, उसी हल्दी की रस्म में वो व्यक्ति भी पहुंच जाता है जिसका नाम होता है मांगले हैं। वो वहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी बेटी जो कि उनकी, दोस्तों यहाँ पर उस लड़की तृप्ति ने अपने पिता और माता को आशीर्वाद देने के लिए उस हल्दी के फंक्शन में बुलाया था। और यहाँ पर वह इंतजार कर रही होती है कि उसका पिता कब उसके पास आएगा और उसको बधाइयाँ देकर जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जब उसका पिता पहुँचता है उस फंक्शन में, वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सोच रही होती है बस उसका पिता यहाँ पर आ गया, अब तो उसको ढेरों आशीर्वाद मिलने वाले हैं। दरअसल अब तो वह पिता यहाँ पर आता है और आते ही यानी कि वह अपनी जेब से उस पिस्टल को निकालता है और बस अपनी लड़की तृप्ति के सीने में गोली को दाग देता है। दोस्तों, जिस प्रकार से तृप्ति को वह गोली लगी, तृप्ति धड़ाम से नीचे गिरती है स्टेज पर और उसको संभालने के लिए जैसे वह लड़का यानी कि उसका मंगेतर अविनाश उसके पास झुकता है, उसको उठाने की कोशिश करता है, अचानक से गोली उस लड़के अविनाश के हाथ में भी जा लगती है। दोस्तों, यहाँ पर अविनाश सोचता है कि उसके ऊपर भी हमला हो गया। अब तो वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बस अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से उठकर भागने लगता है। अचानक एक और गोली लगती है उस अविनाश की पीठ में और उस गोली को खाकर वह लड़का अविनाश भी वहीं पर गिर जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से उस फंक्शन में आए हुए हर एक व्यक्ति ने उन गोलियों की आवाज़ सुनी, सभी लोग स्टेज की तरफ भागने लगे और उन्होंने उस व्यक्ति जो कि तृप्ति का पिता था उसको पकड़ लिया और बस उसकी ज़बरदस्त धुनाई कर दी। यहाँ पर लात घूंसे हैं और तो और कोहनियाँ हैं, उनको इतनी ज़्यादा पीटा गया कि उनकी हालत अधमरी हो गई। अब तो उन लोगों की मदद से उस व्यक्ति यानी कि तृप्ति के पिता को और उसके तृप्ति के मंगेतर दोनों को यानी कि घायल अवस्था में हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया जाता है और बड़ी ही तसल्ली से उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उस लड़की तृप्ति की दर्दनाक मौत भी हो जाती है। दोस्तों, जहाँ पुलिस ने उस व्यक्ति यानी कि अनीस मांगले को गिरफ्तार कर लिया, उसका पुलिस की कस्टडी में ही इलाज चल रहा है। यहाँ पर उनकी बेटा दोस्तों, उस अनीस मांगले के साथ उनका बेटा जिनका नाम निखिल मांगले है, वह भी उस फंक्शन में आया हुआ था। पुलिस अब निखिल को अपने पास बुलाती है और उससे पूछ रही होती है कि भाई आखिर तेरे पिता ने इतना जो दर्दनाक कदम है वह क्यों उठाया। तो यहाँ पर जो निखिल है वह बताता है कि उनके पिता कोई अट्टे पट्टे आदमी नहीं, वो एक CRPF के जवान हुआ करते थे। उन्होंने CRPF को करीब 20 साल अपने जीवन के दिए हैं, नौकरी करी है और इसी नौकरी के चलते उन्होंने जितना भी पैसा कमाया, जितना भी नाम कमाया,
उसका इस्तेमाल करते हुए उनकी जो बेटी तृप्ति है और उस लड़के निखिल को बड़े ही ढंग से पढ़ाया लिखाया और एक कामयाब इंसान बनाया। लेकिन यहाँ पर जो तृप्ति है, तृप्ति एक दिन जब उस दुकान में यानी कि कपड़े खरीदने के लिए गई थी, वहाँ पर उसकी मुलाकात उस अविनाश नाम के लड़के से हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर वह जो लड़का निखिल बताता है कि उसकी बहन तृप्ति को कहीं ना कहीं वह लड़का बहुत ही पसंद आ गया था और वह अब अपने पिता से जिद करने लगी थी कि वह उनकी शादी अविनाश से करवा दे। अब वह जो अविनाश है, अविनाश था तो उनकी कास्ट का ही, लेकिन अविनाश जो है वह 12वीं पढ़ा और वहाँ वह जो लड़की है वह खुद MBBS डॉक्टर। अब MBBS डॉक्टर और उस 12वीं क्लास के लड़के का क्या मेल, इसी वजह से वह जो पिता है उस लड़की से साफ साफ शब्दों में मना कर देता है कि नहीं, उन्होंने इसी दिन को देखने के लिए तुम्हें इतनी अच्छी कामयाब मतलब कि पढ़ाई भी कराई, तुमको कामयाब भी बनाया और तुम अब उससे कहते हो कि तुम एक 12वीं क्लास के मतलब कि दुकानों में काम करने वाले व्यक्ति के साथ रहना चाहोगी, उससे शादी करना चाहोगी। इसी बात पर अनीस मांगले नाम का व्यक्ति अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा दुखी भी होते हैं, खपा भी होते हैं। लेकिन वह लड़की जो कि अविनाश के प्यार में पागल हो चुकी थी। दोस्तों वह जो लड़की है वह लड़की तृप्ति, जिससे उसके माता पिता ने इतनी सारी उम्मीदें लगाई थी, उसके पीछे उन्होंने बहुत सारा पैसा भी खर्च किया, टाइम भी खर्च किया, अपना दिमाग भी खर्च किया। उसी लड़की ने अपने पिता को इतनी बुरी तरह से धोखा देना पसंद किया कि उसने एक लड़के की खातिर अपने पिता की इज्जत के बारे में ना तो कोई बात सोची ना समझी और फिर उस पिता ने अपनी बेटी के लिए मतलब इतना बड़ा कदम उठा लिया जिसके बारे में हर कोई व्यक्ति सोचता रह गया, हैरान हो गया और परेशान है, क्योंकि यहाँ जो आदमी ने इतना भयानक कदम जो उठाया है, इतना भयंकर कदम जो उठाया है। दोस्तों जिस प्रकार से उस अनीस ने अपनी बेटी के ऊपर वह गोली दागी, हर कोई व्यक्ति यह तो सोच रहा है कि भाई उस आदमी ने उस बेटी के साथ बुरा किया, लेकिन कोई व्यक्ति उस बेटी के लिए यह शब्द नहीं बोल रहा है कि उस बेटी ने उसके पिता के साथ कितना बुरा काम किया होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बेटी अपने पिता के जो हृदय के बहुत ही ज़्यादा करीब होती है, वहीं एक पिता भी अपनी बेटियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा करीब होता है, दिल से चाहता है और बस कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाता, ना ही किसी को उठाने देता है कि उनके बच्चों को जरा सी भी परेशानी होनी पड़े। और दोस्तों इसी प्रकार से उस अनीस ने यानी कि उसके दिमाग में इस प्रकार की टेंशन बन गई थी और उसी वजह से उसने अपनी बेटी के लिए इतना दर्दनाक कदम उठाया। दोस्तों यहाँ पर वह व्यक्ति अनीस हॉस्पिटल में ICU में भर्ती है, उसको जब होश आएगा तब वह जेल के अंदर जाएगा। और दोस्तों वहाँ वह जो व्यक्ति लड़का और वहाँ पर वह जो लड़का जिसका नाम अविनाश है, जिसके पीठ में से वह गोली तो निकाल दी गई है, लेकिन अभी उसकी जान खतरे में है और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उसका इलाज थोड़ा लंबा चलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग इस कदम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने बारे में यानी कि जो विचार आप सोचते हैं, क्या राय देते हैं, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों लोगों को बताएं कि आप लोग इस संबंध के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।